हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं ब्रेकअप, सिचुएशन, सेपरेशन, डिटैचमेंट, यानी आपका आपके पर्सन के साथ जब ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, तो वो क्यों हुई, क्या रीज़न्स थी, क्या फैक्टर्स थे। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए होगी जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप में हैं, सेपरेटेड हैं, एक्स के लिए, और या खुदा न खास्ता जिनका रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल चल रहा है एंड दे कैन असेस एंड प्रेडिक्ट कि उनका ब्रेकअप हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगी, या जो लोग अपने लिए प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ हर किसी की लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो या डेफिनेटली कमिटमेंट का कोई भी फेज़ हो, तो उसकी अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं और उसी हिसाब से इंसान उनके डिसीजंस बनाता है। लेकिन ये रीडिंग जो लोग रिलेशनशिप में हैं और प्रॉपरली प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली नहीं है। जो लोग डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या टोटली ब्रेकअप है, सेपरेटेड हो चुके हैं, मैं उनके लिए रीडिंग करना चाह रही हूँ, ताकि क्योंकि ये एक पोस्ट रीडिंग है और जो लोग इस सिचुएशन से गुज़रे हैं वो इस रीडिंग को टोटली रेजोनेट इसलिए कर सकेंगे बिकॉज़ ये ट्रू रिवील करेगी कि हाँ यही हुआ था। और जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उनके बारे में जब पता चलता है तो आपको रीडिंग की, पामिस्ट्री की, न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की ऑथेंटिसिटी का फिर पता चलता है। अच्छा, इसमें हर चीज़ भी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। हम हज़ारों लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे, डेली बेसिस पर हज़ारों की तादाद में लोग रीडिंग देखते हैं। तो वो मैसेजेस लें जो आपको अपनी सिचुएशन से मिलते जुलते लगें। या कभी ये मत सोचने बैठिएगा कि अच्छा ये बात हुई थी, मैंने इसको इस तरह से ना देखा। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं हो। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स को मैं हाईली अप्रिशिएट करती हूँ। आप चैनल पे सब्सक्राइब हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप, सेपरेशन क्यों हुई या हुआ। आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप क्यों हुआ। आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप क्यों हुआ। ओके, एक कार्ड यहाँ पर एक कार्ड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है अब तक तो। Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Hierophant. ओके, क्लियर लग रहा है बहुत। ओके, वन मोर कार्ड, एस ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, बहुत ही एसेस हैं यहाँ पर, यानी कि बहुत फ्रेश। यानी कि यह देख लिया जाए कि इसको, ये ब्रेकअप क्यों हुआ। मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ, मेजॉरिटी जो लोग इसको देख रहे हैं उनके पार्टनर मैरिड थे या उनका एक मैरिड पर्सन से अफेयर हो गया था, या आपके पार्टनर ने तो डेफिनेटली आपसे शादी की ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो वो मैरिड थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से उनकी शादी हुई थी। उनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उनमें इतना करेज नहीं था कि वो उनको बता सकते। कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। आई थिंक आप लोगों का एज गैप बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर सॉलिड बात है, बिकॉज़ बाकी सारी बातें तो एसेस की हैं। आपके पर्सन ने आपको पहले अप्रोच किया, आपको पहले ऑफ़र किया। फॉर द टाइम वो ये बात भूल गए कि उनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप शायद उस वक्त एक डायर नीड में थे कि आपको किसी के सहारे की, किसी के पार्टनरशिप की ज़रूरत है, तो आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट किया। दूसरी बात ये कि आपको
डील उस तरह नहीं किया गया जिस तरीके से आप डिज़र्व करते थे। एक बात, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर मैं इस एंगल से देखूं तो आपको हमेशा एक छोटी ऑफ़र में और बिल्कुल एक लो बेट हिस्ट्रियन पे रखा, जानते हुए कि आपका कैलिबर क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपका क्या राइट है। ये 100% आपके पर्सन इस बात को जानते थे, लेकिन उन्होंने आपको आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका इमेज, आपकी अट्रैक्शन, वो आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं देख सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ आपके आपके स्टैंडर्ड को या आपकी डिमांड्स को मीट नहीं करती थी, बिकॉज़ आप एक सेटल्ड पर्सन, मैच्योर पर्सन, और आप एक ऐसा पर्सन थे कि जिसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया जा सकता है। ब्रेकअप क्यों हुआ या सेपरेशन क्यों हुई, मैंने रीज़न बताई। या तो ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डरते थे उस वक्त, या जब ये ऑलरेडी मैरिड थे तो इनकी लाइफ पार्टनर भी इतनी ही इक्विवेलेंट, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव थी। इन्होंने आपको काफ़ी अरसे तक तो ये बात बताई ही नहीं, शायद प्रोसेस हुआ ये मामला कि ये इंगेज्ड हैं, कमिटेड हैं, इनकी बचपन से कहीं बात तय है या ये मैरिड हैं। दूसरा ये कि इनको पता था कि इन दी एंड जब ब्रेकअप सिचुएशन होगी तो मैं ये 1 2 3 4 5 ये सारी बातें सामने रख दूंगा और बोलूँगा भाई हम लोग का तो यूनियन नहीं हो सकता। बट जो भी पर्सन आपका ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, वो आपके लिए आज तक टिल डेट मोहब्बत बहुत ज़्यादा रखता है, बिकॉज़ उसको आपका जेन्युइन होना, आपका टिल डेट अट्रैक्टिव होना, स्ट्रॉन्ग होना, स्टेबल होना, मैच्योर होना, अब तक उसको ये चीज़ें नहीं भूली हैं। बट उसके पास आपको ऑफ़र करने के लिए है ही नहीं। तो आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, इन रीजंस की वजह से। लेट्स सी कि और क्या फैक्टर्स थे आपके ब्रेकअप के। स्टार्स मैंने वैसे ही बता दिए थे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन स्ट्रांगली या तो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, ठीक है, यानी कि अर्थ साइन, वाटर साइन और फायर साइन। लेट्स सी मोर। 2 कार्ड्स आ गए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, ये पर्सन अपनी सक्सेस की पीक पर क्यों, क्या फैक्टर्स, अब मैं फैक्टर्स की बात कर रही हूँ। इस पर्सन ने आपको बड़ा ही सब स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं ना, कि ऐसा समझा था कि जैसे ये पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में शायद इसलिए बिकॉज इसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इनोसेंस, ये मैच्योरिटी जो है वो उनकी लक का साइकिल बन रही है। इस पर्सन ने बड़े अरसे तक इस बात को असेस ही नहीं कर सका कि ये आपकी ज़िंदगी में, ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आया है तो मेरी ज़िंदगी का साइकिल बदल गया। ये अपने फेम में, अपने नेम में, अपने गेम में इतना महव हो गया था कि इसने बहुत अरसे तक आपके बारे में सोचा भी नहीं, शायद काफ़ी आपको इग्नोर भी किया है इसने। और अगर शादी कर ली थी तो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई, यानी कि सिरे से लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके ऊपर ये चीज़ रिवील हुई तो जो एक चीज़ आप दोनों ने एक दूसरे के लिए नहीं छोड़ी वो एक दूसरे से मोहब्बत करना। बिकॉज एस ऑफ कप्स इट्स स्टिल एन ऑफर, अ कप ऑफ़र है, मोहब्बत की ऑफ़र। मोहब्बत ये शख्स आपसे करते थे, जेन्युइनली करते थे, तो आपने इनकी मोहब्बत की खातिर इनके साथ रिश्ते को कंटिन्यू रखा। ये बेसिकली लेटर एम है जो कि उल्टा हुआ है, और इसको आप डब्ल्यू समझ लें तो ये एक साइन हो सकता है, ठीक है। उस मोहब्बत के जुड़े रहने की वजह से आपके अंदर काफ़ी चीज़ें टूटती फूटती रहीं, लेकिन आप इनके सामने सब कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग होकर फेस करते रहे विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जब सक्सेस होती थी यू वर देयर, जब नेम मिलता था यू वर देयर, जब फेम मिलता था यू वर देयर। इनफैक्ट ये अपनी फैमिली के साथ भी जो कुछ इन्जॉय कर रहे थे ये वो भी आपको बताते थे, एंड यू यूज टू लिसन टू इट विद अ वेरी हैवी हार्ट बट विद पेशेंस। ओह,
बड़े ही भाई बहुत ही साबिर लोग हैं जो लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं। खैर, एक मोमेंट आया जब इस इंसान को ये लगा कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हुआ जिस वक्त इस इंसान को ये ट्रिगर हुआ कि मैं इसका साथ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। दिस इज़ द मोमेंट व्हेन आई शुड टेक अ लीड। बट इस आदमी ने हिम्मत नहीं की। 9 और 9 एक मोमेंट था जिस वक्त इसको बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि यही वो टाइम है, लेकिन जो वो फीलिंग जितनी जल्दी इसके दिमाग में आई उतनी जल्दी वो चली गई विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक दिस पर्सन वॉज अबाउट टू प्रपोज यू, बिकॉज विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बिल्कुल जब सक्सेस की पीक पर पहुंच चुके हैं, जब इनकी लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया, एंड देन अ डे व्हेन दे रियलाइज के ये भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो मुझे इसको कुछ ऑफिशियल करने की ज़रूरत है, या इसको अगर ये ऑफिशियली मेरा लाइफ पार्टनर है तो इसको एक स्टेप अहेड ले जाने की ज़रूरत है। ये जितनी जल्दी इनकी लाइफ में ये फीलिंग आई, इनके जहन में ख्याल आया, ये उतनी ही जल्दी चला गया विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कुछ इस पर्सन के साथ ऐसा बहुत अजीब सा हुआ जो शायद इसने सोचा भी नहीं था। लेट मी सी कि ये जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, व्हील ऑफ वॉन्ड्स। यस, कुछ प्लान था। 10 10 9 9। इस इंसान ने कुछ अपने प्लान्स बनाए हुए थे। ये मैं ब्रेकअप और सेपरेशन के लोगों के लिए बात कर रही हूँ। इस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ प्लान्स बनाए हुए थे, कुछ गोल्स थे, जिसकी वजह से इसने आपको इतना डिले टैक्टिक और पेंडिंग में डाला कि ये अपनी लाइफ में वो फैसला जिस मोमेंट पर लेता उससे पहले आपने इसको छोड़ दिया। आपने इससे कम्युनिकेशन को ओपन किया कि मैं इस तरह से नहीं चल सकती या नहीं चल सकता, डील इट फेयरली, अदरवाइज लीव इट। एंड ये पर्सन इस पूरे साइकिल में डिस्टेंस पे भी था आपसे, आपके साथ उस वक्त आकर बात भी नहीं कर सकता था, जबकि ये जितनी स्पीड से आकर आपको बताना चाह रहा था कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसको छोड़ देना मुश्किल होगा, ये बग़ैर आपके नहीं रह सकेगा। इसने प्रायोरिटी दी अपनी फेम को, अपने पैसे को, अपनी फैमिली को, अपने लेगेसी को, जिसकी वजह से ये जस्टिस का कार्ड आया कि इसको फेयरली चलना चाहिए था आपके साथ, बट इसने फेयरली नहीं किया। उस वक्त का डिसीजन जो जब आपने ये रिवील किया कि अब मुझे नहीं रखना ये ताल्लुक़, मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिकॉज नाउ यू हैव योर ओन लाइफ, मेरी अपनी ज़िंदगी है, हम ऑफिशियली कपल रहते हुए भी तुम्हारी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड तुम मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, एज अ लवर तुम मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, लेट्स गेट सेपरेटेड। और लीड इस डिसीजन की आपने ली। जैसे ही आपने ये लीड ली, आपने रिवील किया, आपने डिस्क्लोज़ किया, ये पर्सन स्टेडीली आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था टू लेट यू नो कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फेयर फॉर अस अगर हम लोग अलग हो गए, बट ये नहीं आ सका आपके पास आपको ये बात बताने, और आप लोगों की सेपरेशन हो गई। इस डिले टैक्टिक में एक बात वो है कि इसमें थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कम है, या तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी लाइफ में थी जो कि फैमिली, मिसेस या हस्बैंड की फॉर्म में हो सकती है, और अगर ऐसी नहीं थी तो ये सारा मैसअप इस पर्सन की डिफ़िकल्ट वे में डील करनी, यानी कि इमेच्योर डीलिंग। एसेस जो होते हैं वो बिगिनिंग के कार्ड होते हैं, हर चीज़ की न्यू बिगिनिंग, जज्बात की न्यू बिगिनिंग, ऑफ़र की न्यू बिगिनिंग, मोहब्बत की न्यू बिगिनिंग। उसके बाद बिगिनिंग की वजह से कुछ लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपके फॉर्च्यून का पार्ट होते हैं, और वो आपकी लक का साइकिल ऐसा घुमाते हैं जिनकी वजह से हम उनको अपना लकी चार्म असेस नहीं कर पाते। अच्छा, ये वजह है। ये पर आप इनकी ज़िंदगी में आए, इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, करियर में, जॉब में, बिज़नेस में, फेम में, नेम में, बिकॉज विद दिस हेरोफेंट कार्ड आई गेस काफ़ी लीड पोजीशन पर हैं ये, और आप भी इसी तरीके से इक्विवेलेंट है। आपके हो सकता है फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हों, जो कि जिस पे इस पर्सन ने प्री एज्यूम कर लिया हो कि भाई मेरा और इसका क्लास डिफरेंस बहुत है, लेकिन आप कभी भी
अपनी सोच के हिसाब से, अपने अटायर के हिसाब से, अपनी अपीयरेंस के हिसाब से कभी भी इनसे कमतर नहीं लगते थे, बल्कि इनके साथ रहते हुए इनसे वे बेटर लगते थे, जिसकी वजह से ये इनको आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। अब ये फैक्टर्स हैं। लेट्स सी के फाइनेंशियली आप लोगों के सेपरेशन में, आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ उसमें फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम्स थी। पाथवे ओके। नंबर 35, या तो आपके पर्सन की एज उस वक्त 35 होगी। 3 + 5 8, सडन वेल्थ, ये तो कार्ड आना ही था। 777, पैसा जो था ना, उसने इस आदमी का दिमाग ख़राब किया। अपने पैसे पे घमंड, अपने पैसे पे गुरूर, पैसा पैसा। ऑफिशियल पर्सन, मैंने अभी कहा था, ये कोई इनकी कोई पोस्ट, कोई हेड पोस्ट है। इनका गवर्नमेंट में यकीनन कोई ना कोई काम है, या गवर्नमेंट के लोगों से इनकी डीलिंग बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अपने रिलेशनशिप को हिडन रखा। ये आपके साथ आई थिंक इन्होंने, ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, इन्होंने आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, लेकिन आप सिंगल ही थे। ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड थे। ये गवर्नमेंट के लोगों को बहुत ज़्यादा जानते थे, ब्रिगेडियर आर्मी वगैरह के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। 22, 11, 777, एक और बन जाता तो मेरा चैनल बन जाता। इस बंदे के पास आपके आने के बाद जितना पैसा आया ना, उसने इस आदमी का दिमाग ख़राब कर दिया। इसके पास पैसा आता गया, ये आदमी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होता चला गया। इसने प्रायोरिटी 5D वर्ल्ड को ज़रा ज़्यादा दी। इसकी प्रमोशन हुई, इसको गवर्नमेंट जॉब मिली, बहुत ही यकीनन कोई हाई फाई डेजिग्नेशन और कोई ग्रेड मिला। लेकिन आप दोनों का एक्चुअली पाथवे डिफरेंट था। आप शायद इतने मटीरियलिस्टिक नहीं थे, लेकिन ये पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक था। और मटीरियलिस्टिक हुआ ही आपके आने के बाद था, बिकॉज आप इसके लिए एक लकी चार्म थे और ये समझता था ये अपनी स्किल की वजह से सब कुछ हासिल कर रहा है, अपनी एबिलिटी से। लेकिन एक टाइम होता है, जैसे कुछ बच्चे, कुछ औलाद होती है ना, उनके बाद खुशबख्ती आती है, और यानी खुशबख्ती की अलामत लकी चार्म। और ये इसने नहीं नोटिस किया, आपके कार्ड्स मुस्तकिल गिर रहे हैं। चाइल्ड, अभी मैंने बच्चे का नाम लिया। नंबर 18, शायद आपने इससे ये बात कही हो दैट वी शुड प्लान अ बेबी। आप एक चीज़ नोट करें, 112, 224, 189, 3 + 8, 8, 9, 2, 4, बहुत सॉलिड इवन नंबर्स आए हैं। किसी बच्चे की वजह से इवन आपको शायद ये प्रेग्नेंट कर गए, और प्रेगनेंसी के बाद इन्होंने आपको छोड़ा। आप शायद इनके यही न्यूज़ थी जो आपने रिवील की, दैट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड देन दिस हैपेंड। और शायद बच्चा कोई एलिमेंट ओ पॉवर्टी। ऑल राइट। नंबर 37, बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है कि आपने ये तक नहीं सोचा कि मैं इस पर्सन को छोड़ने के बाद शायद बहुत स्ट्रांगली पॉवर्टी फेस करूँगी या करूँगा। आपको इस पर्सन ने बड़ा ह्यूमिलिएट भी किया है। आप अपने और इसके दरमियान कंपेयर करके, जैसे इसको वेल्थ मिल रही थी तो जिससे ना दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो गया। इस पर्सन ने बच्चे तक का नहीं सोचा और आपको मुश्किल वक्त में ये छोड़ के गया। और ये डिसीजन आपने इसके लिया बिकॉज आपकी और इसकी मेंटालिटी बिल्कुल भी आप दोनों एक पेज पर नहीं थे। एंड यू टुक इट एज अ चैलेंज कि भाई कल करे सो आज, आज करे सो अब। आपने ये फैसला ले लिया और इस पर्सन ने अपने लेगेसी को, अपने फेम को जो है ना, अपनी पब्लिसिटी को, पब्लिक आई में होने को, इस वक्त अपने उस करियर को, इसने उस वक्त उसको बहुत खौफ किया था। लेट्स सी आपकी सेपरेशन के और क्या रीजंस बने, और क्या रीजंस बने। परफेक्शन, ऑलराइट, मिरेकल, कॉम्प्लेसेंसी, हाँ ये तो आनी थी। अबंडेंस, यस। एक होता है ना इंसान को, इंसान एरोगेंस जो थी ना, वो आड़े आ गई। बार बार ये बात आ रही है और ये बड़े झटके से आई और बड़े झटके से चली गई। जब तक ये अपने करियर की पीक में थे, आपने इनकी प्रोग्रेस को विटनेस किया जब ये उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, और जब ये बिल्कुल पीक पे चले गए तो जितनी मिराकुलस इनकी प्रोग्रेस हुई, उतना ही मिराकुलस इनका ये धचका था कि आप इनकी ज़िंदगी से अब जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ऊपर एक खोल चढ़ाकर, ये गिल्ट इनको टिल डेट होता है, ये गिल्ट इनको आज भी होता है। बिकॉज मैंने कहा ना, ये पाथवे जो है, ये पाथवे आप दोनों का बड़ा डिफरेंट था।
इतना उसमें आ जाना, गुरूर में आ जाना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास वो। और आपका पाथवे बहुत डिफरेंट था। आप बहुत स्लो पेस पर, आप अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ और प्रैक्टिकलिटी दोनों को साथ लेकर चलने वाले पर्सन थे। कुजा कि ये पर्सन, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड और मटीरियलिस्टिक पर्सन, बहुत ही ज़्यादा। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये चीज़, इनकी फेम, इनकी अपनी पब्लिसिटी, इनका अपना नाम, इनकी इनकी डिग्निटी, इनका ऑरा, इनका प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें इनको आपसे दूर करके ले गया। लेट्स सी, जिस वक्त आपका ब्रेकअप और आपकी सेपरेशन हुई है, उस वक्त आप लोगों की सोल लेवल पर रोमांस या लव लाइफ कैसी चल रही थी। इसमें पूरी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि एक पर्सन सिर्फ एक खामोशी से एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर ना, एक किसी पर्सन की पिक्चर चल रही होती है ना कि चल भाई तेरा टाइम है तो मैं चल देखता रहता हूँ, तो ये वो वाला सिनेरियो लग रहा है। बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे बड़ी कम नज़र आ रही है। जितना कुछ मैं जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि ब्रेकअप क्यों हुआ, सेपरेशन क्यों हुई, तो उसमें मुझे सब कुछ ये पता चल रहा है कि सब कुछ थ्रो जो किया गया वो इस पर्सन की तरफ से किया गया। लेट्स सी। Attraction, yes, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Reconciliation, pay attention to the red flags. हाँ, इन्होंने उस वक्त, वो जो टाइम था उस वक्त, ये बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना, खूबसूरती, पब्लिक आई में होना, अट्रैक्ट, और इनकी लाइफ के ख़ुद के भी कोई पास्ट अफेयर्स थे जिनके साथ इनका रीयूनियन हुआ। और एक फेम को देखकर इनको टिड्डे मेंढक जितने लोग थे ना, उन्होंने भी इनको अप्रोच किया। इनको आपकी मौजूदगी में रहते हुए बहुत से न्यू प्रपोजल्स भी मिलने लगे। ये आपके साथ ऑफिशियली कपल में भी थे या ये आपके लवर थे, ये जो कोई भी थे, ये बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे। और ये अपने ऑरा की वजह से, अपने फेम की वजह से, अपने प्रोटोकॉल की वजह से बहुत ज़्यादा जो थे वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। और विद इन, क्योंकि आप इनके साथ एक बड़े साइलेंट ऑब्जर्वर और गुड लिसनर बन के रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे लेते थे दैट शी और ही इज़ अ पंचिंग पिलो। इसको कुछ नहीं होगा, इसके साथ रहकर इसको यूज़ भी करो और इसके साथ सब कुछ करो, और इसके सामने लोगों को आने भी दो और जाने भी दो, और चलो भाई चलो भाई, चल मेरा भाई। उस दौरान इनके कुछ पुराने पास्ट अफेयर्स भी एक्टिव हुए, और आपके बाद इनके साथ इनकी मिसेस वाइफ जो भी, प्लस इन्होंने और लोगों को अट्रैक्ट किया, और बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोग जो थे ना इनके साथ हो गए, क्योंकि इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, पैसा आ गया था। इनको शायद आपने एक लम्हे को कहा भी हो कि भाई थोड़ा ध्यान करो, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपने इसको असेस कर लिया, आपने नोटिस कर लिया कि गड़बड़ चल रही है, इसलिए आपने डिसीजन लिया, लेकिन इस पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया। नाउ लेट्स सी कि इस पूरे प्रोसेस में जब ब्रेकअप हुआ आपका, आपकी सेपरेशन हुई, विच इज़ नॉट एट ऑल अ हेल्दी थिंग, बहुत ही मुश्किल से इंसान गुजरता है। लेट्स सी कि आपको उस वक्त सबसे ज़्यादा अपने लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी। Procrastination, number 8. Love, 28. Oh my God. Dreams. जिस वक्त, अच्छा मैं एक बात यहाँ पर आपको बताऊँ, नंबर 8, 28, 3, आपने ना जब ये पर्सन ग्रो कर रहा था तो आपने उस वक्त अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया था, क्योंकि आप चाहते थे कि हम दोनों में से पहले कोई एक ग्रो कर जाए, और फिर जब एक सेटल हो जाएगा तो फिर मैं अपने ऊपर वक्त दूंगा या अपने ऊपर टाइम दूंगा और अपने लिए कुछ करूंगा। उस वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, जो चीज़ आप संभाल के रखना चाहते थे, वो थी मोहब्बत। कैन यू सी दिस कार्ड? लव। आपको उस वक्त कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, और ये आपने सारा सब कुछ मोहब्बत की खातिर बेयर किया। आपने इस सिचुएशन में प्रोक्रास्टिनेशन, दैट मीन्स डिले,
आपने जितना डिले करके इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, देर आर लॉट ऑफ साइंस इन दिस कार्ड। एक बहुत आप रातों को सबसे ज़्यादा परेशान होते थे बिकॉज़ आपके पार्टनर ने रातों को भी दिन में रातों को भी वक्त यानी टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया था आपके साथ। और आप बहुत ज़्यादा यानी कि इवनिंग स्टार्ट होती थी एंड आई कैन फील दैट यू यूज़ टू क्राई अ लॉट। आपको रात के वक्त ज़रा ज़्यादा एंजाइटी होती थी, यू यूज़ टू मिस दिस पर्सन अ लॉट। इसके होते हुए उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे वक्त में आपने ये सोचा कि मैं अपने ड्रीम्स को कब अचीव करूँगा। और उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा था कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, जो आपकी हीलिंग की सबसे बड़ी वजह बनी कि ये कि आपने राइट टाइम पर अपने टाइम को आपने सेक्रीफाइस किया और इसके वक्त को पूरा किया। ये जो पर्सन था, आपने ये सब कुछ सिर्फ मोहब्बत की खातिर किया बिकॉज आप आगे बढ़ते गए। कैन यू लुक एट दिस कार्ड? ये पर्सन कितनी हसरत और ख्वाहिश और डिज़ायर से जो है वो इसको देख रहा है। अब ये आप हो सकते हैं, ये लेडी हो सकती हैं, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। यहाँ पर मुझे मेजॉरिटी फ़ीमेल लग रही हैं जिन्होंने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किया अपने, बट इट कुड बी वाइस वर्सा। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। मैं टैरो से देखना चाहूँगी कि अब आपकी सिचुएशन कैसी है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत टाइम की लग रही थी, जो मैंने कहा था ना, आपको उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी। आपको इन हरकतों के बाद अंदाज़ा हो कि यार मैंने कितने अरसा वेस्ट कर दिया अपना। ओके, आप अभी भी इनसे सॉरी या अपॉलजी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अभी भी चाहते हैं कि बस एक दफ़ा आके ये माफ़ी मांगे और आपको इक्वली बैलेंस दे, जस्टिस दे। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया था। इसने जितना आपसे लिया है ये सिर्फ आकर ये बात मान ले, आप सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं। लेट्स सी इस पूरे प्रोसेस में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको एंजल एडवाइस आपके लिए क्या है। अब तो खैर ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, अब आपको आपका पाथवे डिफरेंट है। मैंने पहले ही बता दिया, आपकी ज़िंदगी का मकसद पैसा नहीं है और जितना है वो इतना है कि आप अपनी आल औलाद, अपनी फैमिली को इतना कर जाएं कि वो सरवाइव कर लें। बाकी मज़ीद स्ट्रगल और सरवाइव करना उनके अपना इख्तियार है। आपने बेड़ा नहीं उठाया हुआ, आप जो हैं वो एक हद तक कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, दैट्स इट। अब बाकी आपकी फैमिली अपनी लाइफ में क्या करती है ये है। आपका पाथवे भी डिफरेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आप लोग सेपरेट हो चुके हैं, आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, तो अब आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी। ऑलराइट, ज़बरदस्त। 4 एंजल्स, एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन। आपका पाथवे की मैं बात कर रही थी, आपके सोल पर्पस की बात कर रही थी। आपने जो किया अपनी लाइफ में बिल्कुल सही किया। एंजल्स आपके साथ हैं। आप शायद लाइफ को बड़े डिफरेंट तरीके से देखते हैं। आपका बिलीफ इस दुनिया के लिए कम, दूसरी दुनिया के लिए ज़रा ज़्यादा है। ये पर्सन आपको शायद आपकी ज़िंदगी में आपको अवेकन करने के लिए आया था। आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं और 4 एंजल्स, 4 एलिमेंट्स के एंजल्स आपके साथ हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वो सोना बनेगी विद दिस अबंडेंस कार्ड। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा। क्यों? क्योंकि आप जब इसकी ज़िंदगी में आए तो ये इतना फ्लरिश और ग्रो किया जिसकी कोई हद नहीं। तो अब जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो फिर क्या ही बात होगी। इसने आपको छोड़ा था पॉवर्टी में, अब ये पलट कर आपके पास आया भी होगा आपको देखने के लिए कि अब आप कितने चेंज हो चुके हैं। अब आप कैसे हैं वो मैं एक डिफरेंट टाइटल पे रीडिंग करूँगी क्योंकि अभी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। मैं ब्रेकअप के बाद की सिचुएशन पे भी एक रीडिंग करूँगी, हो सकता है इसके साथ ही कर दूँ, कल कर देती हूँ, ठीक है। तो ये थी जनाब, जो लोग भी ब्रेकअप सिचुएशन या सेपरेशन से गुज़रे और आज अगर वो इस पोजीशन पे हैं, थम्स अप टू यू। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।